जय यीशु के बच्चों आप सब लोगों ने, आप सब बच्चों ने भाग दो में अध्याय 8 प्रभु यीशु मनुष्य जाति के लिए सबसे महान वरदान पढ़ा था और जाना था कि किस तरह से प्रभु यीशु हमारे लिए सबसे महान वरदान है। तो बच्चों, हम अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सबुद्धि दे, जिससे कि हम उनकी बनाई हुई रचना, उनके दिए हुए सारे उपहारों को अच्छी तरह से जान सकें। तो आइए बच्चों, आप लोग अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल के तू बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अभी और अनंतकाल तक सब रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, ये जो प्रार्थना मैंने अभी बोली है वो आपको अच्छी तरह से याद करनी है और रोज बोलनी है। तो बच्चों, हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में अध्याय 8 में किस तरह से ईश्वर ने हमें अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु उपहार के रूप में हमें दिए। तो आप लोगों को पता है, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु का जन्म किस दिन हुआ था? वेरी गुड, 25 दिसंबर। वो कौन सी जगह, कहाँ जन्मे थे? बेथलेहम के एक गौशाले में जन्मे थे। और आप लोग 25 दिसंबर को किस तरह से मनाते हैं? क्या क्या करते हैं आप लोग अपने घरों को सजाते हैं, चरनी बनाते हैं, चरनी में झांकी दिखाते हैं किस तरह से ईश्वर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, कौन कौन लोग उन्हें देखने आए थे और कहाँ वो जन्मे थे। तो बच्चों, ईश्वर ने हमें प्रभु यीशु अपना एकलौता पुत्र उपहार के रूप में हमें दिया। और क्यों दिया? ताकि ईश्वर प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शन कर सके और हमें हर बुराइयों से, पापों से मुक्ति दिला सके। तो बच्चों, प्रभु यीशु के जन्म से पहले माता मरियम के पास कौन आया था? स्वर्गदूत गब्रिएल आए थे और उन्होंने माता मरियम से क्या कहा था कि परमेश्वर की कृपा आपके पास है, आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी। और उसके बाद प्रभु यीशु के पिता का नाम क्या है? यूसुफ। तो माता मरियम और यूसुफ, जब माता मरियम गर्भवती हुई उसके कुछ महीनों बाद यूसुफ और माता मरियम बेथलेहम गए। और जहां बेथलेहम गए तो वहां उनको सराय में रहने की कोई भी जगह नहीं मिली। जब उन्हें सराय में रहने की जगह नहीं मिली, उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें कोई भी जगह नहीं मिली। तो फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से एक गौशाले में रहने के लिए जगह मिली। तो रात में उस गौशाले में ही रात में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और जब उस
जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो वहां से कुछ दूरी पे गडेरिये अपनी भेड़ों के साथ रात में बैठे थे, भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। फिर उन गडेरियों के पास कौन आया? उन गडेरियों के पास परमेश्वर का एक दूत आया। उस दूत ने क्या बताया? उस दूत ने उन गडेरियों को संदेश दिया कि उस दूत ने उन गडेरियों को संदेश दिया। क्या संदेश दिया था? देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। क्या संदेश दिया था दूत ने? उन्होंने इन गडेरियों को ये संदेश सुनाया था कि आप लोगों के लिए एक बड़े आनंद का दिन है। जिस तरह से आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आपके घर में सब लोग, बड़े बुजुर्ग, आप सब खुश होते हैं, उसी तरह से उस दूत ने गडेरियों को संदेश दिया कि हमारे लिए एक बहुत खुशी का समाचार है, आनंद का समाचार है कि हमारे लिए हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह ने जन्म लिया है। और फिर जब गडेरियों ने ये सुसमाचार सुना, उन्होंने क्या किया? वो लोग ईश्वर प्रभु यीशु के दर्शन के लिए जाने लगे। वो लोग प्रभु यीशु के दर्शन के लिए जाने लगे। और इन गडेरियों का मार्गदर्शन किसने किया था? एक सितारे में वो अलग से ही चमकता है। आप लोग जब चरनी बनाते हैं, आप उसके ऊपर से स्टार लगाते हैं ना, बड़ा सा स्टार जो दिखाता है मार्ग, उसी सितारे ने इन गडेरियों का भी मार्गदर्शन किया था। फिर ये गडेरिये प्रभु यीशु जहाँ थे वहां पहुंचे और उनको नमन किया। फिर उसके बाद 3 ज्योतिषी भी आए, उनका मार्गदर्शन भी सितारे ने किया। और इन 3 मंजूषियों ने प्रभु यीशु को दंडवत किया, नमन किया, उनकी महिमा गाई और उनके लिए तोहफे भी लाए थे। और ये 3 मंजूषियां क्या क्या तोहफे लाए थे? सोना, लोबान और गंधरस। 3 मंजूषी जो है वो क्या तोहफे लाए थे प्रभु यीशु के लिए? सोना, लोबान और गंधरस। तो ये 3 उपहार थे जो कि इन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु को दिए थे। तो बच्चों, अब प्रभु यीशु का मतलब क्या है? आप प्रभु यीशु के नाम के मतलब से आप क्या अर्थ है इसका? इस नाम का क्या अर्थ है? प्रभु यीशु के नाम का क्या अर्थ है? मुक्तिदाता, हमें बचाने वाला। प्रभु यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता किस रूप में है? क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमें हमारे पापों से बचाया। उन्होंने हमें पापों में गिरने से बचाया। हमारे पापों के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, हमें माफी दिलवाने के लिए ईश्वर से, हमें हर तरह से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने बहुत सारे कार्य किए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, किस तरह से प्रभु यीशु का जन्म हुआ, किस तरह से लोगों को पता चला कि ईश्वर प्रभु यीशु जन्मे, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने जन्म लिया है, उनका जन्म का स्थान क्या है, वो कहाँ जन्मे थे, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, अब मैं आपको इस अध्याय के प्रश्न दूंगी जिनके उत्तर आप ढूंढेंगे और अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? तो पहला प्रश्न आपका है, प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ है? प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? स्वर्गदूत ने गडेरियों से क्या कहा? स्वर्गदूत ने गडेरियों से क्या कहा? चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु के जन्म के समय आकाश में कौन सा चिन्ह दिखाई दिया? प्रभु यीशु के जन्म के समय आकाश में कौन सा चिन्ह दिखाई दिया? प्रश्न 5 है, 3 ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु को क्या उपहार दिए? 3 ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु को क्या उपहार दिए? तो बच्चों,
आशा करती हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे और अपनी रफ कॉपी में लिख लेंगे। और आप लोग अगर आपके पास किताब है तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी किताब में भी मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब आपसे मैं अगले सेशन में मुलाकात करूंगी। इन प्रश्नों के उत्तर भी तभी दूंगी। तब तक के लिए जय यीशु।